वास्तु साइंस जो है एक एंशियंट ऑल इंडियन साइंस है, जो कि किसी भी जगह की वास्तु यानी उसकी वेल्थ, उसकी प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए यूज की जाती है। नॉर्मली वास्तु जो है स्टार्टिंग से ही इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जब कोई चीज नहीं बन रही है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाए, इनिशियली नहीं यूज कर पाए हैं वास्तु को, तो कोई बात नहीं। कुछ रेमेडीज ऐसी है जिनको फॉलो करके किसी भी जगह की, घर की या ऑफिस की वास्तु ठीक की जा सकती है। वास्तु जो है वो डिपेंड करती है 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर पे, क्योंकि डायरेक्शंस एंड प्लेसमेंट को कंसीडर करती है। तो डायरेक्शन और प्लेसमेंट के साथ 5 एलिमेंट्स होते हैं जिन पे ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है। ये 5 एलिमेंट्स है अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। स्पेस को जीरो भी बोला जाता है। जब ये 5 एलिमेंट्स मिलते हैं कहीं पर भी, तभी उसकी प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस बनती है। इनमें से कोई भी एक एलिमेंट अगर वीक होता है, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है उस एलिमेंट में, तो ये वास्तु में दिक्कत आ जाती है। तो वास्तु शास्त्र इसी को ठीक करने में काम करता है। अगर हम बात करें जैसे कि सन है, सन हमेशा ईस्ट में उगता है और सनसेट जो होता है हमेशा वेस्ट में होता है। सन की डायरेक्शन के हिसाब से ऐसे 8 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ, इस तरह की डायरेक्शंस होती हैं। हर डायरेक्शन का अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। तो वास्तु के लिए आप क्या कर सकते हैं, इनफैक्ट जैसा हमने बताया इनिशियली ही हमको यूज करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं कर पाए हैं तो हम बाद में भी किसी वास्तु एक्सपर्ट से हम लोग हेल्प ले सकते हैं। कई बार देखा गया कि किसी घर में सब कुछ है, पैसा है, सब है, लेकिन वहां पर हार्मोनी नहीं है, वहां के लोग बीमार रहते हैं, हैप्पीनेस नहीं है, लड़ाइयां होती रहती हैं। तो ऐसी जगह पर क्या होता है, नॉर्मली देखा गया कि वहां वास्तु दोष है। तो ऐसे लोगों को कुछ टिप्स है जो कि इनको जरूर फॉलो करना चाहिए। इन टिप्स को फॉलो करके डेफिनेटली उनके घर में शांति आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी और वो प्यार से रह पाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे टिप्स दे रहे हैं जिसे वास्तु टिप्स है जो कि आप फॉलो करके अपने घर की हार्मोनी इंप्रूव कर सकते हैं। हर मेंबर आपके साथ प्यार से रहेगा और उन सबकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी। तो ये 10 रेमेडीज जो है या फिर कह सकते हैं 10 टिप्स है। पहला, विंड चाइम्स। विंड चाइम्स जो होते हैं इनकी बहुत ही सॉफ्ट सी प्यारी सी मेलोडियस साउंड होती है। जब हवा चलती है तो ये बजते हैं। तो विंड चाइम्स आप खरीद सकते हैं और अपने घर में लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो ब्रेक होती है, पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है। ये अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज में मिलते हैं। आप अपनी चॉइस और अवेलेबिलिटी के हिसाब से खरीद सकते हैं। दूसरा होता है, अपने घर के दरवाजे पे एक मिरर को फिट कर दीजिए। ये ऐसे फिट करिए कि इस जो डोर होता है उसके अंदर जो होम का प्रोजेक्शन है वो इस शीशे में दिखाई दे, ताकि वो जो नेगेटिविटी होती है वो शीशा सारा ले ले अपने में। थर्ड है टिप, प्लेस अ सिंबल ऑफ स्वास्तिक। स्वास्तिक तो सबको पता ही है, स्वास्तिक काफी प्योर सिंबल माना जाता है हिंदुइज्म में। तो अगर आप इसको यूज करें तो स्वास्तिक का ले लीजिए, फिर ओम का ले लीजिए। तो क्या होगा कि आपके घर में नेगेटिविटी हट जाएगी। और सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, कोई भी इसको यूज कर सकता है। ये हर किसी के लिए इक्वली बेनिफिशियल होता है। घर में अगर कपल्स की लड़ाई होती रहती है तो उन लोगों के लिए जरूरी है कि घर में एक राधा कृष्ण की झूला झूलते हुए वो फ्रेम में फोटो लगा सकते हैं। इससे लक आएगा और उनकी फाइट भी कम होगी। घर में कभी भी पिक्चर्स लगाते टाइम ध्यान से लगाइए, क्योंकि इन पिक्चर्स का आपके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर मान लीजिए आपने अपने घर में चारों तरफ लड़ाई झगड़े की पिक्चर्स लगा दी है तो डेफिनेटली पीस तो आपके घर में आने वाली नहीं है। तो इसलिए कोशिश करिए ऑस्पिशियस पिक्चर्स लगाइए, प्यार भरी पिक्चर्स लगाइए। लड़ाई झगड़े की पिक्चर्स, डायमंड्स की, ईगल्स की या फिर खाली बर्तन की या गुस्से वाली पिक्चर्स अपने घर पे बिल्कुल ना लगाएं। 6 पॉइंट है कि आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने में। इसके लिए आप क्या करिए, एक बाउल लीजिए, बाउल में थोड़ा सा नमक रखिए और अपने घर के किसी कॉर्नर में जहां आपको लगता है नेगेटिविटी है, अपने कॉर्नर्स में रख दो। या तो क्या करिए, अपने घर के जितने कॉर्नर्स है वहां पर नेगेटिव एनर्जी रिमूव करने के लिए नमक डाल दीजिए। थोड़े टाइम में नेगेटिव एनर्जी क्या होगी, आपको लगेगा कि खुद ही वो रिमूव हो गई है, क्योंकि नमक के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑनलाइन भी बहुत सारे नमक आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं जिसको कि आप खरीद करके यूज कर सकते हैं। फिर 7 पॉइंट है, कई लोगों की आदत होती है कि अपने घर में, अपने बेडरूम में, वो बेडरूम में जब भी मिरर्स लगा देते हैं या फिर टीवी लगा देते हैं, स्क्रीन्स लगा देते हैं, तो कोशिश करना चाहिए अपने बेडरूम में जितना कम स्क्रीन्स हो, जितना कम टीवी यूज करें, जितना कम मिरर्स हो, ड्रेसिंग टेबल हो, ये सब नहीं होना चाहिए। ये उल्टा नेगेटिविटी लेकर के आते हैं, तो इनको आप इमीडिएटली रिमूव कर दीजिए। 8th पॉइंट है कि कोशिश करिए आप अपने घर में बैठ करके, कुछ मंत्रास हैं जो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, या कुछ ना मिले तो गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए और मेडिटेशन करिए। थोड़ा टाइम अपनी सांस पर दीजिए, अपना
ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करिए। मृत्युंजय मंत्र का पाठ आप कर सकते हैं। ये जो चैंटिंग मंत्रास होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं। ये नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। कम से कम 15-20 मिनट के लिए मेडिटेट करिए, अपना ध्यान लगाइए, सांसों पे ध्यान लगाइए, धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग करिए और आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे। 9th पॉइंट है, कभी भी मेडिसिन को किचन में ना रखें। कई लोगों की आदत होती है कि मेडिसिन को किचन में रख देते हैं, लेकिन नहीं, किचन का मतलब होता है हेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये जगह बहुत पावरफुल होती है और सारे फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इस जगह पे भूल कर भी आप कभी मेडिसिन ना रखें, हमेशा किचन से दूर ही रखें मेडिसिन को। और 10th पॉइंट है कि आपको जो किचन की पोजीशन होती है वो कोशिश करिए कि वो साउथ ईस्ट कॉर्नर में हो। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप उसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में भी कर सकते हैं, ये भी दूसरा ऑप्शन है। जो गैस स्टोव होता है वो हमेशा साउथ वेस्ट पोजीशन में ही होना चाहिए। ये कुछ टिप्स है जो उसको फॉलो करके डेफिनेटली आपके घर का जो वास्तुशास्त्र का बिगड़ा हुआ है वो इम्प्रूव होगा और डेफिनेटली आपके घर के जो फैमिली मेंबर्स उनके बीच में हार्मोनी बढ़ेगी और सबकी हेल्थ इंप्रूव होगी और वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।